मेरे प्रभु श्री राम जी सभी वानरों से कहते हैं कि तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। ऐसे कही रथे रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध और छावा, गरजत तरजत सन्मुख धावा। कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण के अनेक पुत्रों के मरने के बाद रावण मेरे प्रभु श्री राम जी से युद्ध करने आता है। अपनी सेनाओं को जो बची हुई रहती है उन सब से कहता है कि रण में वापस लौट कर नहीं आना, यदि आना है वापस तो अभी चले जाओ, मैं अकेला काफी हूँ। देखिए, रावण ने अपनी सारी सेना का, अपने भाइयों का, अपने पुत्रों का बलिदान दे दिया, सबका तारन तरण करवा दिया। उसके बाद खुद आया है लड़ने के लिए। मेरे प्रभु श्री राम जी सभी सेना से कहते हैं कि अब मेरा युद्ध देखो। और श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाया और फिर चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। उसने कहा, अरे तपस्वी, सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोग पाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। खरे दूषण विराध तुम्हें मारा, बधेउ व्याधि बाली विचारा। निश्चर निकट सुभट संधारेउ, कुंभकर्ण घन नाद ही मारेउ। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी मारा। यदि तुम रण से भाग ना गए तो आज मैं सारा बैर निकाल दूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। देखिए, मेघनाथ ने मेरे प्रभु लक्ष्मण जी को वीरघातनी शक्ति लगाई। हनुमान जी महाराज बूटी लेकर आए हैं और लक्ष्मण जी जागे हैं। मेरे प्रभु ने लीला की है, क्योंकि 14 वर्ष से लक्ष्मण जी महाराज सोए नहीं हैं। 14 वर्ष होने को आ रहे हैं, इसलिए लक्ष्मण जी को एक रात की नींद दी है। हनुमान जी महाराज अयोध्या के ऊपर से आते हैं तो सेना अयोध्या की देखती है तो भरत जी महाराज कहती है, कोई बड़ा राक्षस जा रहा है ऊपर से। तो वो बिना फल का बाण मारते हैं। मेरे प्रभु अपना संदेशा पहुंचाना चाहते हैं भरत जी महाराज को, इसलिए हनुमान जी महाराज मूर्छित होकर राम राम कहकर गिर पड़ते हैं और सारा वृतांत बता देते हैं। और भरत जी महाराज विलाप करते हैं कि मैं अपने भाई के किसी काम ना आ सका।
और हनुमान जी से कहते हैं कि आप मेरे बाण पर चढ़ जाइए और आपको पहुंचा देता हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं राम जी की कृपा से मैं जल्दी ही पहुंच जाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। इस प्रकार युद्ध होता है मेघनाद का, कुंभकर्ण का, और दोनों मारे जाते हैं। अब राम और रावण का युद्ध का आनंद लो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रावण कहता है यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं सारा बैल निकाल लूंगा, आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। रावण के दुर्वचन सुनकर उसे कालवश जान कृपा निधान श्री राम जी हंसकर यह वचन कहते हैं, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखाओ। मेरे प्रभु कहते हैं हे लंकेश क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूं। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं और एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं, फूल नहीं लगते हैं। इसलिए कहते हैं कि कटहल के पेड़ से जमानत हो जाती है। कटहल का पेड़ लाखों का होता है जो फूल नहीं देता, सिर्फ फल देता है। और एक तीसरे केवल करते और वाणी से कहते नहीं है। इसी प्रकार पुरुषों में कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं हैं। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। इस प्रकार राम और रावण में बहुत भयानक युद्ध होता है। कई प्रकार से जिसका वर्णन शेष और साधा नहीं कर सकते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री राम जी का ही प्रभाव है। विभीषण कभी रावण के सामने आंख उठाकर नहीं देखता था, फिर भी रावण से युद्ध करते हैं, क्योंकि रावण ने शक्ति को छोड़ा है और वो शक्ति मेरे प्रभु के सीने में लगती है। इसलिए विभीषण रावण को मारते हैं। इसलिए भोलेनाथ कहते हैं, विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और साथी का संहार कर डाला। उसकी सीने पर लात मारी। रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने लहराकर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। हनुमान जी का और रावण का युद्ध होता है। अंगद का और हनुमान जी रावण का भी युद्ध होता है।
बहुत प्रकार से छल बल किया गया है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसी चरित्र के कुछ गुणगान मंदबुद्धि तुलसीदास जी ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पोशाक के अनुसार आकाश में उड़ती है। कभी हम विस्तार से सुनाएंगे इस चरित्र को। मेरे प्रभु अनेक बार छोड़ते हैं, सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस कलेश को देखकर प्रभु को कलेश पाती समझकर व्याकुल होते हैं। काटते हुए सिरों का समूह बढ़ जाता है, प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। जैसे शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री राम जी ने विभीषण की ओर देखा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवताओं मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री राम जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण धारण किए। उस समय नाना प्रकार के असगुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने लगे। पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा। आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। देखिए, यह मंदोदरी का प्रसंग आता है। मंदोदरी ने जितनी फटकार रावण को लगाई है, उतनी शायद किसी पत्नी ने अपने पति को नहीं लगाई होगी। फिर भी रावण ने कभी मंदोदरी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। आजकल के कलियुगी पुरुष तो पत्नी कुछ कहे तो तड़ाक से उसको चाटा मार देते हैं। हमारे शास्त्र नहीं बताते कि आप पत्नी के ऊपर अत्याचार करें। रावण परम ज्ञानी था। उसने तो हठपूर्वक मेरे प्रभु से बैर साधा है, क्योंकि उसने सोच लिया था कि इस तमस्ते से अब तो तप होगा नहीं, इसलिए क्यों ना हट करूं। और वो जानकी जी को हर के ले आया है। वो परम ज्ञानी था। ये रावण कौन है? मेरे प्रभु नारायण के दो द्वारपाल हैं, जो जय और विजय। रावण उनमें से एक है और कुंभकर्ण भी एक है। और जो विभीषण हैं वो उनके मंत्री हैं। उनके जो थे उनको दोष लगा था। जब ब्राह्मण कुमार नारायण से मिलने आए थे तो विभीषण जी ने विरोध नहीं किया था कि नहीं जाने दो, इसलिए विभीषण जी को श्राप मिला था। लेकिन विभीषण जी हरि भक्त रहे हैं। मूर्ति रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त बाल धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर
आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री राम जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खेची सरासन श्रवणे लगी, छाड़े सरई के तीस, रघुनायक सायके चले, मानहु काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री राम जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री राम जी के बाण ऐसे मानो काल सर्प चल रहे हों। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंडधड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब मेरे प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के 2 टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समूह को दबाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण को की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहाँ जगदीशर मेरे प्रभु श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुनाथ की जय जयकार होने लगी। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते और कहते, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार मेरे प्रभु और रावण का युद्ध समाप्त होता है। मंदोदरी विलाप करती हुई आती हैं और कहती हैं, तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन नहीं हो सकता। श्री राम जी के विमुख होने से तुम्हारी हे दशानन ऐसी दुर्दशा हुई। आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिरों भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। हे पति, काल के पूर्ण वश में हो जाने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और अपना चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना, इसलिए तुम्हारी आज यह गति हुई है। श्री रंगनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं, जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद, सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व जानने और कहने वाले हैं श्रेष्ठ मुनि थे, वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भर कर निरख कर प्रेम मग्न हो गए।
मंदोदरी आदि सब स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को गईं। प्रभु ने हनुमान जी को बुलाया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षसी ने दौड़कर हनुमान जी का स्वागत किया, पूजन किया और जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात कहो, कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, श्री राम जी सब प्रकार से कुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य को प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया और माता कहती हैं, हे हनुमान, हे पुत्र, वही उपाय करो जिससे मुझे जल्दी से प्रभु के दर्शन हो। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र, सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशल प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहे। हे तात, अब देर न करो, मुझे दर्शन करा दो। तब श्री राम जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। वे सब तुरंत ही वहां गए और जहां सीता थी, सबकी सब राक्षसियां नम्रतापूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया और जानकी जी को स्नान कराया गया और सुंदर आभूषण पहनाए गए और सुंदर पालकी पर सवार कराया गया और जानकी जी को जहाँ मेरे प्रभु थे वहीं ले जाया गया। माता जानकी मेरे प्रभु का स्मरण करते हुए हर्षपूर्वक जा रही हैं कि आज मुझे मेरे प्रभु के दर्शन होंगे। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो, सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे बानर माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत प्रकार के पुष्प बरसाए। सीता जी को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान को उनको प्रकट करना है, इसलिए वह लीला कर रहे हैं। वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुम पावक की तैयारी करो। इस प्रकार करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़वे वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण,
तुम मेरे धर्म के नेगी धर्म चरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसू का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सके। राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ और भय कुछ भी नहीं था, क्योंकि जानकी जी तो पहले से ही अग्नि में थी, रह रही थी। वो तो उनका स्वरूप था, छाया थी। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में रघुनाथ जी को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो हे अग्नि देव, जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। इस प्रकार अग्नि देव शीतल हो गए और जानकी जी अग्नि में परीक्षा देती हुई अपने छाया को उसमें छोड़ती हुई और प्रकट होती हैं। अग्निदेव मेरे प्रभु श्री राम जी को, जो सीता जी को अपने यहाँ स्थान दिए थे, उनको श्री राम जी को सौंपते हैं। इस प्रकार जानकी जी को देखकर सभी हर्षित होते हैं। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। आज की कथा को हम यहीं विराम करते हैं, क्योंकि लंका कांड का युद्ध आज समाप्त होता है। कल से हम आपको उत्तर कांड सुनाएंगे।